अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है शहज़ाद। सो आज मैं आपसे एक जो यूएई में हमारे भाई लोग उबर क्रीम यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी डिलीवरी सर्विसेज भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे दूसरे काफ़ी डिलीवरीज ऐप हैं, बाइक राइडर्स हैं, वो भी यूज़ कर रहे हैं। उनके लिए एक स्कैम जो है मोस्टली कैसे हम लोगों को स्कैम किया जाता है। जैसे मैं भी यूएई में उबर क्रीम के साथ चला रहा हूँ, तो मैंने भी ये 2-3 बार फेस किया है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने दोस्तों के साथ शेयर किया जाए ये चीज़। इसमें जो सबसे पहले तो आपने देखा होगा हाईली स्कैम, मेरे ख्याल में बहुत सारे जो हमारे करीम उबर के भाई लोग हैं उनको भी आता है, दोस्त लोग हैं उनको भी आता है। फ़ोन कॉल्स आती हैं, और जो हमारे डिलीवरी राइडर्स हैं जो काफ़ी मतलब इतने गर्म मौसम में इतनी मुश्किल से मतलब डिलीवरीज वगैरह करते हैं, तो उन्हें भी कई बार जो बुकिंग्स आती हैं उनसे जब भी कॉल आती हैं, जिसमें 2-3 चीज़ें हैं वो काफ़ी कॉमन हो रही हैं अभी। एक तो सबसे पहली हमारी कॉमन चीज़ अभी जो स्कैम अलर्ट है उसमें ये आ रहा है कि कोई भी जब भी आपको बुकिंग आएगी, आप चाहे उबर यूज़ कर रहे हैं, करीम यूज़ कर रहे हैं, या आप यूज़ कर रहे हैं डिलीवरी सर्विसेज जैसे बाइक राइडर्स हैं उनके लिए भी, कि आपको कॉल आएगी, आपको एक पहले बुकिंग आएगी, ठीक है। तो वो बुकिंग आपको आएगी, और उसके बाद जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे तो वो, या आप रास्ते में होंगे तो वो आपको एक कॉल करेंगे कि उन्हें कुछ कार्ड चाहिए, या जैसे आपका फ़ोन का रिचार्ज कार्ड चाहिए, तो वो आपको फ़ोन के रिचार्ज कार्ड के लिए कॉल करेंगे। तो काफ़ी सारे हमारे भाइयों ने मतलब इसमें वो बेचारे स्कैम भी हुए हैं, कि उसमें क्या होता है कि आपको सेम नंबर से कॉल आती है, आपको पता नहीं चलता कि कहाँ से कॉल आ रही है। आप समझते हैं कि आपको एक प्राइवेट नंबर से या आपको एक कंपनी के नंबर से कॉल आ रही है। वो आपको इस तरह आपको करेंगे कि डील करेंगे आपके साथ कि वो करीम से ही बात कर रहे हैं, या उबर की मैनेजमेंट से ही बात कर रहे हैं, या किसी कंपनी से ही बात, आपकी डिलीवरी कंपनी से ही बात कर रहे हैं। तो आपको, अगर आपने बाय कर लिया कार्ड, तो फिर वो आपको स्क्रैच करके आपको कोड जो है वो कार्ड का सेंड करने के लिए कहेंगे। तो ये तो एक बहुत सा कॉमन सा अभी स्कैम चल रहा है, ये काफ़ी सारे लोगों ने फेस भी किया है, और काफ़ी सारा ये आ भी रहा है। तो इसमें तमाम हमारे मतलब जितने भी हमारे हम सर्विसेज प्रोवाइडर हैं उनके साथ यही है कि कभी भी किसी भी कॉल पे किसी को कोई भी चीज़ ना परचेज़ करके ले दे के दें। कोई भी चीज़ है, जैसे आप कार्ड का कह रहा है या किसी चीज़ के परचेज़ करने की कह रहा है, कि आपको जब भी आप आएँगे तो आपको पेमेंट मिल जाएगी। आप अपनी सर्विस डिलीवर करें। आपने अगर जैसे बाइक राइडर हैं, आप अपनी सर्विस दें, या आप क्रीम उबर के साथ काम करें, तो आप अपने फ़ोकस करें, आप अपने ट्रिप पे फ़ोकस करें। इस तरह की किसी भी स्कैम कॉल का जवाब ना दें, या कोई भी उन पे मतलब आप एक्टिविटी ना करें, जैसे आपने बाय कर लिया फिर उन्हें सेंड कर दिया। अगर हाँ, इसमें ज़्यादा कुछ आपने अगर कंफर्म करना है, तो हमारे करीम उबर में क्या है, आप उनकी जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं उन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेजेस के थ्रू। और जो करीम की सर्विसेज है वो ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, उनका करीम का नंबर है, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं ऑन डिलीवरी सर्विसेज। जैसे आपके ऑलरेडी ट्रिप है, तो आप उन्हें एकदम से कॉल करके पूछ सकते हैं कि ये राइडर ये चीज़ कह रहा है, इसका क्या करें। एक तो ये हो गया। सेकंड, जो मैंने स्कैम खुद भी फेस किया है, और अभी मेरे ख्याल में जो उबर करीम के हमारे दोस्त लोग हैं वो यूज़ कर रहे हैं यूएई में, काफ़ी लोगों ने ये स्कैम फेस किया होगा। जैसे हमें कोई भी ट्रिप रिक्वेस्ट आती है, तो उसमें हमें जब भी आप वहाँ पे पहुँचते हैं, जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है, तो आप उसको लोकेशन पे जाना पड़ता है। और जब भी आप उस लोकेशन पे पहुँचते हैं, तो मोस्टली कैश ट्रिप्स में ये स्कैम होता है। दूसरे जो ट्रिप्स हैं उनमें इतना नहीं होता, लेकिन सिर्फ जब भी आपका कैश ट्रिप होता है तो उसमें ये स्कैम होता है। वो राइडर आपको कॉल करके कहेगा, जब भी आप लोकेशन पे पहुंचेंगे उन्हें मैसेज करें, उबर पे करेंगे कि आई हैव अराइव्ड, और करीम पे आप जब भी आप अराइव का बटन प्रेस करेंगे, उसके फ़ौरन बाद आपको कॉल आएगी कि यू कैन स्टार्ट द ट्रिप। लाइक आप ये ट्रिप स्टार्ट कर सकते हैं, हम थोड़ी देर में आ रहे हैं, या आप ट्रिप स्टार्ट कर दें तो हम इतनी देर में आ जाएंगे, आपकी गाड़ी में बैठ जाएंगे, ठीक है।
ये अभी एक ऐसा हाईली जो स्कैम है, इसमें क्या होगा, वो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आपने अगर स्टार्ट नहीं किया ट्रिप, आपको सेकंड बार फिर कॉल करेंगे कि आपने ट्रिप क्यों नहीं स्टार्ट किया, मैंने आपको बोला आप ट्रिप स्टार्ट कर दें, हम आ रहे हैं, हमें थोड़ी देर लगेगी। अच्छा, इस ट्रिप में क्या होता है, आपने देखा होगा कि कोई भी कैश ट्रिप है तो उसकी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सोल आपकी जो राइडर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। करीम इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, ना ऊबर वाले इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। तो जब आपने ट्रिप स्टार्ट कर दिया तो उसमें क्या होगा कि वो आपको चार्जेस, ट्रिप के चार्ज ऐड होना शुरू हो जाएंगे। ट्रिप स्टार्ट कर दिया आपने, आपने देखा तकरीबन 10 मिनट हो गए, बंदा नहीं आया, आपने फिर उसे कॉल किया, वो बोल रहा है भाई मैं 10 मिनट लगेंगे आऊँगा, या मुझे मतलब मैंने लोकेशन चेंज करनी है, या मैंने लॉन्ग जाना है, जैसे आपको वो ये बोल देगा कि मैंने दुबई जाना है इसलिए आप थोड़ा वेट करें, मैं लोकेशन चेंज करूँगा ट्रिप का, इस तरह करके वो आपको थोड़ा और डिले करवाएगा। अच्छा, जब ये आपने देखा कि ये काफ़ी ट्रिप ऑलरेडी डिलेड हो गया, तो आपने अगर रियलाइज़ किया कि इसे कैंसिल कर दूं या करीम वालों को कॉल करके चेक करूं, तो जब भी आप ये करीम वालों को कॉल करेंगे तो वो आपको यही बोलेंगे भाई ये ट्रिप आप कैंसिल कर दें, इस तरह की कोई बुकिंग नहीं है, क्योंकि ये स्कैम होता है। इस पे मतलब वो आपको लोकल आईडी से समझ आएगी कि आपको बुकिंग हुई है, लेकिन वो एक स्कैमर के थ्रू मतलब किसी भी कंट्री से आपको वो एक ट्रिप बुक कर देंगे, लेकिन जो आपके चार्जेस ऑलरेडी कट गए वो ऑलरेडी आपके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, वो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे। जब भी आप करीम वालों को कॉल करेंगे, इसमें करीम वाले भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी आपको यही बोलेंगे भाई आपने जब ट्रिप स्टार्ट किया तो पहली तो बात है आपने ट्रिप स्टार्ट करना ही नहीं था। ऐसा कोई ट्रिप जो कैश पे है जब तक आपके पास पैसेंजर या कस्टमर ना आए ना स्टार्ट करें। अगर आपने ट्रिप स्टार्ट किया है तो आपने फ़ौरन हमें कॉल करके कंफर्म करना था। जब भी पैसेंजर टाइम ले रहा है या तो फ़ौरन कॉल करके कंफर्म कर दें तो हम कुछ कर सकते थे, लेकिन जब ये ज़्यादा टाइम हो जाए तो वो ऑलरेडी करीम वालों के अकाउंट से भी पैसे वो उन्हें देने पड़ते हैं, क्योंकि ये जब एक बार चार्ज हो गए, सर्विस के अगेंस्ट चार्जेस हो गए, तो वो उसमें करीम वाले भी आपकी हेल्प नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कर देंगे कि आपका जो अकाउंट में माइनस में वो अकाउंट कर देंगे, जितना भी अमाउंट होगी उसकी, वो जो हर महीने आपके जब भी वीकली हर वीक पे आपको स्टार्ट पे आपको वो माइनस में अकाउंट में शुरू करना दिखाना शुरू हो जाएगा। लेकिन यह है कि वो ऑलरेडी आपको चार्ज कर देंगे जितनी भी अमाउंट होगी। तो ये तो दो तरह के जो यूएई में स्कैम्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे चल रहे हैं। और थर्ड मैंने स्कैम देखा है कि वो भी मैंने खुद भी फेस किया है, और मेरे ख्याल में काफ़ी सारे लोगों ने भी, हमारे यूएई में जो राइडर्स हैं उन्होंने फेस किया होगा। जब भी हमें कोई भी कैश ट्रिप आता है तो मैंने पहले आपको बताया कि कैश के ट्रिप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो हमारी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। उसमें करीम, उबर या कोई भी डिलीवरी सर्विसेज वाले आपको उसमें कोई भी हेल्प नहीं कर सकते। तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने एक फेस किया, 2 बार मैंने फेस किया कि मेरे एक कस्टमर्स को मैंने अबू धाबी से दुबई लेके गया। ऑलमोस्ट तकरीबन मेरा उसका चार्ज बना ऊबर पे तकरीबन 480 समथिंग का चार्ज बना। तो मेरे साथ असल में ये पहला इशू था, मुझे इतना उसमें आइडिया नहीं था, और पैसेंजर भी डिसेंट लग रहा था। तो एक क्या उसे बोलते हैं, स्टेशन पे जो हमारा मतलब पार्क का स्टेशन था, वहाँ पे उन्होंने बोला भाई मैंने वॉशरूम यूज़ करना है। सो एज अ रिस्पॉन्सिबल लाइक इट्स एज अ अर्जेंट, और आप कह सकते हैं कि एक नॉर्मल चीज़ है, कोई भी वॉशरूम जा सकता है। तो मैंने गाड़ी स्टॉप की, थोड़ी देर इंतज़ार किया, तकरीबन 10 से 15 मिनट। तो जब भी मैंने देखा 10-15 मिनट तो कोई नहीं आ रहा, तो मैंने थोड़ा इम्पेशेंस हो गया। मैंने सिक्योरिटी से चेक किया तो वो वॉशरूम वगैरह चेक किया तो वहाँ पे कोई नहीं था। वहाँ से बंदा वो टैक्सी लेके भाग गया। तो ऑलमोस्ट मुझे तकरीबन उसका 500 का लॉस हुआ। मैंने ऊबर से कांटेक्ट किया कि मुझे इस बंदे की डिटेल्स वगैरह चाहिए और नंबर चाहिए, क्योंकि जो भी लोग स्कैमर होते हैं वो आपको अपने नंबर से कॉल नहीं करेंगे, सिर्फ आपको मैसेजेस पे रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के लोग अपना नंबर इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि अगर आप किसी का आपके पास नंबर होगा तो वो एकदम से ट्रैक हो जाएगा। आप अगर इस तरह का कोई भी कैश ट्रिप आपके साथ आता है तो आप उनसे नंबर ले लें, उनका जो पर्सनल नंबर है आप चेक कर लें उनसे। अगर इस तरह का कोई कस्टमर आपको बोलता है कि मैंने बाहर जाना है फर्स्ट,
सेकंड, किसी भी कस्टमर जो कैश कस्टमर है उसको बगैर पेमेंट के आप ना जाने दें। क्यों कि यहाँ ये यूएई आप यहाँ पे किसी से लड़ नहीं सकते, और अगर एक बार आपका कस्टमर आपके मतलब अप्रोच से आपकी गाड़ी से निकल गया तो उसके बाद आप उसे आपकी अप्रोच उस तक बहुत मुश्किल हो जाती है। तो कोई भी जो कैश कस्टमर है उससे आप अपनी कैश क्लियर करें, उसके बाद उन्हें जाने दें। अगर उनके पास लगेज वगैरह है तो फिर वो छोड़ के जाते हैं, तो वो एक अलग सी बात है कि उनका ऑलरेडी आपके पास सामान पड़ा हुआ है। या फिर अगर इस तरह का कस्टमर आता है जिसके पास लगेज नहीं है, तो आप कोई ना कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट उससे रख लें, जैसे उसकी फ़ोन हो गई या कुछ और चीज़ हो गई या आईडी हो गया। अगर वो जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। आप अपने लिए कोई ना कोई सिक्योरिटी रखें, क्योंकि ये 2-3 तरह के अभी जो स्कैम्स हैं, हमारे काफ़ी सारे भाई लोग इसे सफ़र होते हैं। और सफ़र होने के बाद यही बात है कि जो इन 3 तरह के स्कैम्स हैं, इनमें लॉस सिर्फ हमारा सोल होता है। मतलब कंपनीज का कोई लॉस नहीं होता, ऊबर, क्रीम या कोई भी डिलीवरी सर्विसेज का कोई लॉस नहीं होता। जो भी लॉस होता है वो आपका लॉस होता है। इसलिए बहुत ही केयरफुल रहे इन तीनों चीज़ों के बारे में। किसी से भी कॉल पे कोई डील ना करें। एक सेकंड, आपने कोई भी कैश का कस्टमर है तो उसका ट्रिप जब तक कस्टमर गाड़ी के अंदर नहीं आता ना स्टार्ट करें। जब तक आपके पास गाड़ी कैश ट्रिप का कस्टमर आपके साथ आ नहीं गया, अब तक कोई कैश ट्रिप स्टार्ट ना करें। थर्ड ये हो गया कि आपने कभी भी किसी भी कैश कस्टमर को आपकी अपनी कैश क्लियरेंस करने के पहले जाने नहीं देना। तो ये 3 चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने ख़ुद भी फेस की हैं और मैंने सफ़र किया है इनसे। तो मैं चाहता हूँ मेरे काफ़ी सारे हमारे भाई लोग आते हैं, दोस्त लोग आते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, अपना टाइम लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, उसके बाद अगर उनको ऐसी कोई चीज़ फेस करनी पड़ जाए तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि आपके जेब से पैसा भी जाता है और फिर आपको सफ़र भी करना पड़ता है कि आपको एक्स्ट्रा भी देना पड़ता है। आपकी जेब से भी चला जाता है और आपको पे भी करना पड़ता है। और तीसरी और आखिरी बात ये कि किसी कस्टमर को अपनी जेब से पैसा ना दें। अगर कोई कस्टमर बोल रहा है कि कोई उसने चीज़ लेनी है, उसके पास पैसे नहीं है या उसके कार्ड में है, तो उसे बोलें कहीं भी एटीएम्स हैं, आप किसी भी एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं। किसी कस्टमर को कैश सपोर्ट ना करें, क्योंकि आप इस चीज़ को बाद में आप जस्टिफाइड नहीं कर सकते। अगर कोई इशू हो गया या पुलिस केस या कुछ भी, तो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आपने उसे कैश पेमेंट की या नहीं की। सो बहुत केयरफुल रहे अपने तमाम कस्टमर्स के साथ के रिस्पेक्ट, हर कस्टमर की रिस्पेक्ट अपनी जगह है, लेकिन आप अपनी सेफ्टी पहले रखें। अगर आप तमाम भाइयों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें। तो कोई भी और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में यूएई में, तो इंशाल्लाह मैं फुल कोशिश करूँगा वो आपको डिलीवर कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।